नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव न्यूज शेरे हिंदुस्तान। अलीगढ़ के थाना रोड़ावड़ क्षेत्र में 16 वर्षीय लड़की का निकाह 5 माह पूर्व जबरदस्ती कराया गया। आज हालात 5 महीने के बाद लड़की ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बहुत अत्याचार करते हैं तथा लड़की का कहना है मेरा ससुर मेरे पर गंदी नियत रखता है। जब मैंने ये बात अपनी सास से कही तो उसने कहा कि तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। पति से कहा तो उसने भी यही जवाब दिया। अमरीन बदला नाम की इस 16 वर्षीय लड़की ने ये भी बताया कि मुझे मेरी सास, नंद और पति ने निवस्त करके तथा मेरे सर के बालों को काट दिया। मेरी नाक और कान में व पैरों में जो भी जेवर पहन रखा था वो भी छीन लिया और मुझसे कहने लगे या तो जो कहते हैं वो करो, नहीं तो तुम्हारे बाप और भाई को जेल सड़वा देंगे। लड़की ने ये भी आरोप लगाया कि जिस घर में मेरे ससुराल है वहाँ कुछ गलत लोग भी आते हैं और उनके साथ जाने क्या क्या करने को कहते हैं। मेरे सास, ससुर और पति गलत कार्य करने पर आमादा हैं। जब मुझे निवस्त्र करके गर्म जमीन पर लेटा दिया और मेरे सर के बाल काट दिए तो मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल आई और कई दिनों तक शाहजमाल दरगाह पर छिपी रही। 17 मई सन 2024 को रात्रि करीब 12 बजे मेरी माँ मुझे ढूंढते हुए आई। मैं अपनी माँ को मिल गई और सारी घटना अपनी माँ को बताई। मेरे मायके वालों ने मुझे ले जाकर थाना रोड़ावड़ में प्रार्थना पत्र दे दिया है। देखना होगा इस लड़की को कब तक इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से मोहम्मद अनीस की रिपोर्ट। बहन को लेकर मेरे साथ में यहाँ पे भेज। किसके पास कॉल आई थी? मेरे मोबाइल पे। मेरा मोबाइल घर पे रह गया था, मैं इसे ढूंढने गई, मुझे बहुत घबराहट हो रही, मैं भूल गई जल्दी में, तो उस पर कॉल आई थी। अब मैं घर पे आ गई तो लड़की मेरी बोली कि अम्मी दरोगा जी की कॉल आई थी। मैंने कॉल करी तो कल करीबन 3-4 बजे फिर कॉल आई थी मेरे पास कि लड़की को लेकर आप यहाँ आओ। तो मैंने बड़े सर के पास कॉल करी थी, मैं सर ऐसे ऐसे दरोगा जी बुला रहे हैं मुझे और देख लो। हाँ, मैं पुलिस वालों को लेके गई थी, माँ दरोगा जी गए थे लड़के वाले के घर। जानी जो औरत वो बोल रही वो तो अच्छे से सुन रहे और अगर मैं कुछ कहती तो मुझसे कहते तो चुप हो। अच्छा। खड़ी रह मैं चुप हो जाती। मैं सर इनकी सुन रही हो, जरा मेरी तो दो सुनो। क्या सुन ली तेरी? जो मैंने सच्चाई बताई तो बोलते हैं मुझसे क्या देख गए है झूठ। अगर जमाना ऐसा ही हो तो फिर सारी कहानी खराब है। मतलब उन्होंने गे कह के मुझे टाल दिया, नहीं पकड़ के लाए ना कुछ और लिख के और कही आए उससे कि लड़की का फोटो लेकर अपनी एप्लीकेशन दिया। जानी उनकी एप्लीकेशन अब ली है और जो मेरी पहले से तो कुछ नहीं करा। अच्छा, आज मैं फिर वकील के द्वारा, कुछ भी नहीं हुआ, फिर वकील के द्वारा आज कप्तान सर से मिली थी। मैं गई थी, मेरी लड़की ने जो कहा सुना, कप्तान सर बोले कि आप जो है परसों कोतवाली जाओ, वहाँ पर अपनी लड़की के बयान कराओ। वहाँ से मैं आ रही थी, 1:30-2 बजे का टाइम था, तो दरोगा जी की कॉल आई थी कि आप कहाँ हो। मैंने कि सर मैं घर पे हूँ। तो क्या आप घर पे हो और लड़की मेरे साथ है? क्या लड़की साथ है? लड़की को लेके और यहाँ पे आओ थाने गोंडा रोड। मैं सर वहाँ पहुँची तो दरोगा जी नहीं थे, कि दूसरे साहब बैठे जो यहाँ के वहाँ के हैं। दरोगा जी को कॉल करी, दरोगा जी बोले मैं आ रहा हूँ। यानी करीबन हमसे 2 घंटे तक हम बैठे रहे, हमारे पेट में आग पड़ रही। हम बोले सर से मैं सर हम कुछ खाई आए? कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगी, नहीं बैठो। दरोगा जी नहीं आए, दरोगा जी आ गए। दरोगा जी बोले कि बता क्या मैटर है, लड़की तेरी मिल गई? मैंने कि सर मिल गई लड़की हमारी। तो अगर लड़की मिल गई तो ऐसा है कि लिख के दे, साइन कर। तो मैंने कि मैं सर के पास दे आई हूँ रिपोर्ट, में साइन नहीं कराऊंगी। मैंने कि कहाँ मिली? मैंने कि ऐसे ऐसे वहाँ मिली। तो पेन हेड को और बोले मुझसे चल आज तेरा गई देखूंगा, ऐसे केस में फंसाऊंगा तुझे कि जिंदगी में याद रखेगी तू। कौन बोला था? दरोगा जी। जिंदगी में याद रखेगी, ऐसे केस में फंसाऊंगा तुझे। ज्यादा होशियार बन रही है, ज्यादा चालक। हम कह रहे हैं सर हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे, सच्चाई है वो ही बोल रहे हैं हम। मैं उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। फिर लड़की के बयान लिए हैं, कहाँ मिली कैसे मिली, मेरे भी बयान लिए हैं, रिकॉर्डिंग करी है हमारी, मतलब वीडियो बनाई है। उसके बाद तो लड़के वाले बुला लिए तो कंप्रोमाइज पर कहानी आ रही, उन्हें अंदर बैठा लिया और कंप्रोमाइज पर कहानी आ रही। हमने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, अब हमारा कोर्ट फैसला और बड़े सर करेंगे। हमने उन्होंने के बोल दिया कि देख जितनी तू ऊपर उड़ रही है ना, जितनी उड़ रही है, ऐसा केस लगाऊंगा कि 2 लाख मांग रही है, 3 लाख मांग रही है, धंधे कर रही है जो लड़कियों के, ऐसा फंसाऊंगा न्यू से न्यू गर्दन नहीं कर पाएगी। दरोगा जी बोले थे? दरोगा जी बोले। और इस बात का वहाँ पे जो सेवक जनता आदमी है उनमें का एक आदमी भी बैठा था अंदर और लड़के के घर वाले वो बैठे थे। हमें उठने नहीं दिया, हमने निकलने की वहाँ कोशिश करी। हम भूख के मारे प्यासे 4-5 बज गए वहाँ पे हमें बैठे बैठे। उन्होंने हमें बाहर निकलने नहीं दिया, नहीं निकलेगी, नहीं बैठ। वो आ रहे हैं लड़के वाले, वो सपोर्ट लड़के वाले को कर रहे हैं, मुझे गलत ठहरा रहे हैं।
तो आपके आज पसंद दिया है आपको? अब वो नो कह रहा है, मैंने गे कहा है। सर एक बात बताइए, अगर मेरी नाबालिग बच्ची है, तुमने मुझे मारने करने की धमकी दी थी क्योंकि मैं वहाँ किराए पर रहती, चलो मुझे तुमने मजबूर कर दिया, मेरे घर से विकलांग थे, तो लड़की की तुमने मिट्टी खराब मेरी की कराई है, तो इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? या तो मुझे कोर्ट में लिख के दो कि इसे अच्छा बेटी की तरह या बहू की तरह रखोगी, जो सलूक जो माँ करती है इस तरीके से निभाओगी इसके साथ, शोहर अपना प्यार देगा। अगर ये कोर्ट में नहीं दे सकती हो फिर इसका हर्जाना भुगतो। अगर मैं कहीं करूँगी नाबालिग है तो कोई भाई साहब एक बात मानिए, मुंह भर कुछ लेगा, दहेज नहीं लेगा, इसे ब्याह के ले जाएगा बेटी को मेरी को, जो 15-16 साल की बेटी है गई। मैं पुलिस तक आने नहीं दी, नो कह दी इस औरत ने कि पुलिस के जाएगी तो मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। क्यों कि पुलिस वालों के पास रातों दिन में रहती हूँ। और मैंने की बात दरोगा जी से कही थी चौकी में, तो दरोगा जी ने क्या जवाब दिया कि हाँ वो मेरी लुगाई तो है। दरोगा जी ने मुझे जवाब दिया कि हाँ सही कह रही हो, वो मेरी लुगाई तो है। दरोगा जी कौन से थे? उनका नाम क्या था? दरोगा जी कहाँ के थे? चौकी, मरगढ़ चौकी। मरगढ़ चौकी का रोड़ा भर? हाँ, रोड़ाभर थाने के दरोगा जी मरगढ़ चौकी पे बैठते हैं, वहाँ थे। तो उन्होंने गई कहा और अब भी गई धमकी दी है, तू 10 साल केस लड़ लिए, इनका बाल पीका नहीं कर पाएगी, तू सुन ले मेरी, और नहीं तो जो ले दे के फैसला कर ले और कहानी खत्म कर दे। अब कप्तान साहब ने जो आपसे किया है, तो मंगलवार को आप कोतवाली जाएंगी? हाँ, मैं कोतवाली जाऊंगी, अपनी बेटी को लेकर मैं बयान दिलवाऊंगी, जहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर मुझे नखलऊ जाना पड़े मैं नखलऊ तक जाऊंगी, मुझे अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ में बहुत धोखा करा। मैं बहुत सर गरीब हूँ, मैं गरीब इतनी हूँ कि मैं किराए पर रहती हूँ, मेरे घर से विकलांग थे। मैं खुद कारखाने में काम करती हूँ, मजदूरी करती हूँ। क्या करती हैं आप? मैं पावर पे काम करती हूँ, देखो मेरी उंगली कटी हुई है पूरी, मैं खुद मजदूरी करती हूँ। मैं दिल की मरीज हूँ, मेरे पास रिपोर्ट जांच सब रखी है। बहुत दिनों से फरियाद करी, लोगों ने हमें दबा दिया क्योंकि चोरी लपोरी करते हैं कि गलत लोग हैं। तो सब पूरे महल्ले ने भी कहा कि इनसे ना लगो तो अच्छी है, अगर इन्होंने कर ली तो बेहतर है, और नहीं तो अगर तुमने पुलिस बुलाई या कुछ करी तो यहाँ जीना हराम कर देंगे कि लोग बहुत गंदे हैं। तुम्हारे लिए सास नंद कैसी थी? वो भी मुझे मारती थी, दोनों गालियाँ बकती थी, ऐसे कहती हैं कहाँ से आ गई हो तू, तो चली जा कहीं से, ऐसे कहती हैं दोनों। आप क्या चाहती हैं? अब बस मैं क्या चाहती हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। चाह तो इसका के भुगते कि कहीं शादी ब्याह करा तो कोई मुंह भर लेगा, और या फिर वो गे करें कि मुझे कोर्ट में लिख कर दें कि वो अच्छे से अपने लड़के के साथ अच्छा लड़का बर्ताव बरतेगा, घर में सब अच्छा बर्ताव बरतेंगे। और मैं जाऊंगी, घर के अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर से सब कुछ पूछूंगी। अगर मुझे पता चली कि मेरी बेटी ने क्या कर, अगर मेरी बेटी करती है शौक से वीडियो बना ले, अगर के लोग करते हैं तो मेरी बेटी पे तो मोबाइल नहीं है, मेरी बेटी जो मुँह से बोलेगी फिर मैं गई हाँ करूँगी, फिर दूंगी मैं एप्लीकेशन।